सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवलम। व्यासपीठ चरणाय नमो नमो, व्यासपीठ कृपा ही केवलम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरं, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधो गौरपद कंच कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जास बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज तारीख 21/3/2022 सोमवार का दिन, सोमवार का दिन बना हर हर महादेव को स्मरण में लाने का दिन। हर हर महादेव। इसके साथ साथ कल तारीख 20/3/2022 जो गए, कल 20 तारीख वो भी एक हमारे कच्छ के लिए महान दिन था। कच्छ केसरी वत्सल शरणागत जाम अबड़ा अड़बंग की एक जन्म जयंती, जन्म महोत्सव था। उसकी जीवनी के बारे में गाथा आपके पास रखी जाएगी। और आज 21/3/2022 को मराठा के केसरी और अपने देश के वीर सपूत महाराजा शिवाजी का भी आज जन्म जयंती।
छत्रपति शिवाजी की भी बात और उनके जीवनी के बारे में भी आपके पास आज रखा जाएगा। आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा शुरू करे उससे पूर्व ओम श्री जय हंस निर्वाण साहेब ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री हमारे धनजीराम बापू, ब्रह्मलीन परम पूज्य संत श्री हमारे दामोदर बापू, ब्रह्मलीन पूज्य हमारे दादा श्री बालश्री बापू और हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू और आप सर्वे संतों भक्तों जिज्ञासु प्रेमी जनों के चरणों में दास अशोक महेश्वरी का कोटि कोटि नमन वंदन। जय सियाराम, हरिओम। महेश्वरी मेघवार समाज को द्रमाचार। आज की सत्संग शुरू करें। कल 20 तारीख को सत्संग YouTube में रखी गई थी, मना डाउनलोड उसमें रख नहीं सकते। सो आज 20 और 21 और दोनों महान हस्तियों की जीवन गाथा आपके पास रखी जाएगी। तो शनिवार के सत्संग में श्री राम भगवान के अनमोल वचन, परमात्मा की महिमा, ये सब आपके पास रखी गई। आज के मानवता सत्संग में मैं आपको अभी बंद है। मैं जहाँ अभी आपके सामने जो सत्संग रख रहा हूँ वो तालुका अबड़ासा, जिसमें हमारा गांव ये सुथरी यहाँ वाड़ी पर मैं ये आपके सामने सत्संग रख रहा हूँ। इस गांव का तालुका अबड़ासा। अब जो अबड़ासा तालुका का जो नाम पड़ा वो ऐसे हमारे कच्छ के जाम अबड़ा अड़बंग की बात, जो हमारे इस गांव सुथरी से 30-35 किलोमीटर ही दूर है। नलिया से 12 किलोमीटर। सब बातें आपको मैं बताऊंगा। जाम अबड़ा अड़बंग, जिन्होंने फिलहाल सिंध प्रदेश पाकिस्तान में पहले नहीं थी, जब राजाशाही की बात थी तब की बात। 140 सुमरियां सिंध से जो दौड़ के भाग के आई कच्छ प्रदेश में, क्यों? दिल्ली का बादशाह अलाउद्दीन खिलजी जब सिंध पे लड़ाई की आक्रमण किया था, तब सुमराओं को एक लड़ाई युद्ध में मारा और जो उनकी बहन बेटियां जो सुमरियां थी वो सब अपना सील इज्जत बचाने के लिए कच्छ प्रदेश की तरफ पैदल दौड़ के चल के आई थी। तब और कौन रक्षण देख सकता है? हमारे कच्छ के सपूत, कच्छ केसरी जाम अबड़ा अड़बंग की बात जिन्होंने शरणागत दी, उनकी बात मैं आपके पास रखूंगा। जाम अबड़ा अड़बंग का जन्म स्थल गांव वर्षर के वीर भी कहे जाते हैं और उनकी जन्म जयंती की तारीख यह साल ये अभी जो फाल्गुन गया, फाल्गुन वध एकम धूलेटी, होली के दूसरे दिन जो रंग उड़ाते और धूलेटी मनाते, वो धूलेटी का दिन
विक्रम संवत 1336 में जाम अबड़ा जी का जन्म हुआ था और बलिदान जो वीर गति पाए इस सुमरियों के लिए, सुमरी सतियों के लिए बलिदान की तिथि श्रावण शुद्ध 12 विक्रम 1356 को 72 दिन बिना सिर के दड़ लड़ा और सुमरियों की रक्षा के लिए वो वीर गति का दिन था 1356। 40-50 साल की उम्र में ही, जवानी में ही जाम अबड़ा जी स्त्रियों की, महिलाओं की रक्षा करते ही अपना बलिदान दिया और वीर गति पाए। हमारा ये जो तालुका है कच्छ में अबड़ासा, वो अबड़ासा तालुका का नाम जाम अबड़ा मना अबड़ा जो राजा था, ये जो सूरवीर, ये योद्धा, इनके नाम पे ये अबड़ासा तालुका नाम पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी जब सिंध में, मैंने अभी आपको बताया, वहाँ सुमरियों को काबू करने के लिए, सुमरियों को पकड़ने के लिए जब वहाँ चढ़ाई और युद्ध किया और वहाँ से जब सुमरियां आई है, पहले हमारे नखत्राणा तालुका में रोहा सुमरी गांव कहते हैं, वहाँ आई, वहाँ आई तो वहाँ भी अबड़ा था, छोटा अबड़ा कहते हैं। वहाँ जाके वहाँ पूछी और सुनी होगी कि भाई कोई अबड़ा है, जाम अबड़ा, वो रक्षण करेगा, बड़ा राजा है। अब ये आई तो ग्वालिया था, वो बोला भले आई बहने, मैं भी अबड़ा ही हूँ, पर मैं गापोड़िया अबड़ा हूँ। मैं गापोड़िया अबड़ा इसलिए हूँ कि मैं तो गायों चराता हूँ, मैं एक ग्वालिया हूँ, मैं तो एक साधारण छोटा साधु। बहनों, जिसके लिए आप रक्षण के लिए जो आई हो, वो तो अबड़ासा तालुका के वरसर गांव में जो राजा है जाम अबड़ा अड़बंग, बहने आप वहां जाएं तो भी कुछ सुमरियां बहने सतियां वहां पहाड़ के ऊपर एक पहाड़ कहते हैं, पहाड़ फटा था ऐसे बोले थे, डूंगर, और उसमें समा गई कुछ, और बाकी वहां से जब जाम अबड़ा अड़बंग को समाचार मिला कि सिंध से जो सुमरियां भाग के आई है, दौड़ के, हे जाम अबड़ा आपका नाम पूछ के आई है, तो जैसे ही पता चला कि 140 सुमरियां मेरे शरण आ रही है, तब वही बोलता है, भले आवई कच्छी में, मैं आपको हिंदी में बताऊंगा, भले आवयूं भेनरूं अबड़ो चेतो ई अण ॾिठे आऊं आॾो फेरां तसे ॾिठे कियां ॾिठे ॾियां की। भले आई ऐसा बोले।
अबड़े मोकलिया, पहले की जो वो दुआ है अबड़ा जाम की दुआ है कच्छी में, मैं आपके पास बात रखूंगा। पहले जो बोला वो जब पहुंच के आती है बहने तब की बात है सत्या। पहले बोले हैं अबड़े मोकलिया हिकड़ो 160 भले आवियूं भेनरियूं पावन डीजा पट, मना पैर जो आपके अभी जमीन पे मत रखना। जाम अबड़ा ने सुमरियों को बोल के भेजा है। 160 बैलगाड़ियां भेज के बोला था। जाम अबड़ा बोले तो क्षमा करें कि अब आप लोग कोई भी पैदल चल के मत आना, जमीन पे आप पांव मत रखना। मैं 160 बैलगाड़ियां भेज रहा हूँ, हे बहने आप लोग इसमें बैठ के आना। जैसे ही जाम अबड़ा जी को पता चला भाई के पास ऐसे बैलगाड़ी में बैठ के सती सुमरिया सब आती हैं। तब ये कहते हैं भले आवयूं भेनरियूं अबड़ो चेतो ई अण डिठे आऊं आडो फेरा से डिठे दिया की। मैं अगर मैं, हे बहनों सुनो मेरी बात, मैं ऐसे बिना देखे भी किसी को भी मैं ऐसे नहीं जाने दूं, और मैं वो बात वो रास्ता को रोक लेता हूँ। अण डिठा आडो फेरा मना, मैं डिठे बिना भी तो आप लोग को तो आपका एक ये समाचार सुन के, आप लोग का एक पुकार सुन के मैं कैसे आप लोग को न बुला और कैसे शरण न दूं, मैं कैसे रक्षा न करूं। हे बहनों भले आयु, बहनों भले आयु, ऐसे बोलते हैं। ये मैं तो सिंह के समान सिंह के समान एक भाई के पास आई हो, भले आयो बहनों आप मेरी सर आंखों पर। ऐसे हमारे कच्छ का केसरी जाम अबड़ा बोल रहा है। अब इस तरफ अलादीन खिलजी सुमरिया सतियों को ढूंढते दौड़ते भागते भागते सेना लेके लश्कर को लेके जब पता चला कि कच्छ का जाम अबड़ा अड़बंग है जो कोई राजा वर्षर गांव का, उन्होंने सुमरियाओं को रक्षण दी है। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना के साथ वर्षर गांव के सीम में डेरा तंबू डाला और फरमान लिख के भेजा। अबड़ा अड़बंग को लिख के भेजा है, हे जाम अबड़ा, अगर तू सूरवीर हो, अगर तू योद्धा हो, अगर तू बहादुर हो तो युद्ध करना, लड़ाई करना, नहीं तो जिस सुमरिया को तुमने जो रक्षण दी मुझे सौंप दो, हमें दे दो। ऐसा अलाउद्दीन खिलजी ने एक फरमान पत्र लिखा। जाम अबड़ा जी दरबार में बैठे हैं, दरबार पूरा भरा हुआ है। दरबारी आके वो फरमान का पत्र देता है, पढ़ के सुनाता है।
जाम अबड़ा जी ने बोले कि मैं जो ये जो सुमरियां आई है उनको मैंने अभी रक्षण दे दिया है। अब मैं उन्हें वापस लौटाऊं या दूं वो तो दूर की बात। हे अलादीन, तुम देखो, अरे मैं उसका अभी मुंह तक देखने न दूं तुझे। तू तो वापस लौटाने की बात कर रहे हो। मैं अब तुझे उनका मुंह भी दीदार करने न दूं। मैं अब युद्ध करूंगा, लड़ाई करूंगा और मेरी बहनों की रक्षा करूंगा। ऐसे लिख के वापस भेज दिए। और इस तरफ एक और बात बनी थी। अब वो समय आ गया था। अब ये जाम अबड़ा जी अड़बंग है। उसको मैं आपको एक याद दिला दूं। जब मातंग पुराण अपने पास सत्संग में चल रही थी तब की बात। पूज्य मामी देव जब जाम अबड़ा अड़बंग को वड़सर गांव मिलने गए थे इनके महल में, तभी भी जो कुछ इनके दरबारी लोग उन्हें पूज्य मामी देव की जो परीक्षा और कसौटी करने के लिए उसका के राजा को अब नहीं तो पूछे मामी देव राजगुरु भी थे और धर्म गुरु भी थे जाड़ेजाओं के। हमारे महेश्वरी में गौर के धर्म गुरु और हमारे अवतार भगवान रूप थे, पर जाड़ेजाओ वंश के भी राजगुरु और धर्म गुरु थे। मैंने आपको बातें मातंग पुराण के सत्संग में बताए हैं। जब पूज्य मामी देव के भोजन के लिए महल में जब आमंत्रित किए गए, कुछ लोग की वजह से, कुछ ऐसे अनिष्ट लोगों की वजह से, दुष्ट लोगों की वजह से, नहीं तो पूज्य मामी देव को जाम अबड़ा अड़बंग सर का ताज मानते थे। इतनी सेवा करते थे, इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा रखते थे। ऐसे कुछ लोग के कहने के वजह से पूज्य मामी देव की कसौटी परीक्षा की गई थी। जाम अबड़ा जी का जो अभी ये जो राजपाट क्यों गया और वीर गति क्यों पामे, ये सब बिना इससे थोड़ी बात जोड़ी हुई है। मामी देव को जब भोजन पिरसा गया तो कुछ लोग ने परीक्षा कसौटी करने के लिए एक बिल्ली को और मुर्गे को काट के उनकी सब्जी बना के वहां जो पिरसा था और मामी देव के पास रखा। मामी देव तो देव पुरुष थे, त्रिकाल ज्ञानी थे, उन्हें पता चल गया पहले से ही कुछ अपशुगन होने लगे। और जो अपने पास छड़ी थी 70, उनसे वो थाली को जैसे ऐसे ऐसे थोड़ा सा मार के ऐसा बोले, हिस बिल्ली चुप, ऐसा किया नहीं तो जैसे बिल्ली जिंदा होके भागी और मुर्गा भी भाग गया। तब सबके मुंह काले पड़े थे। जब तब के समय में मामी देव ने जो राजा को बोले थे, हे जाम अबड़ा, तेरा विनाश हो जाएगा, तेरा राजपाट नहीं रहेगा, तू भी नहीं रहेगा। ऐसी कुछ बात देव की ये अभी ये बिना में जब बनी है, जब सुमरिया
सतियां आई है तब की बात है। बात पूछे, कहने का मतलब पूछे मामी देव की बात यहाँ सच पड़ रही है। अब जब एक गांव है, गांव में चौरा होता है जहाँ बड़े बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं, तो ये वड़सर गांव में भी ये भी एक बीना बनी हुई है हमारे मैसरी मेघवार की। मैसरी मेघवार एक भाई की बात है, ओरसा मेघवार। ओरसा मेघवार, हमारे मेघवार मैसरी तब भी ऐसे, पर तभी ये छूता अछूत भी थी, अस्पृश्यता थी भाइयों। तभी के समय में कुछ डेढ़ शूद्र जाकरिया सिमरिया बोलते थे, तभी की शायद कुछ बात है। उस समय जब अलाउद्दीन खिलजी को चिट्ठी लिख के भेजे और इस तरफ जब दरबार में जब सभा भरी गई और बैठे हैं सब, वो मामी देव की जो कसौटी परीक्षा की थी वो तो अभी भी सुधरे नहीं थे। और मेघवार जब भी इस गांव में निकलता था, उस चौरा के पास में से, चौराहा बोलते हैं, वहां एक ओटला बनाया जाता है, ओटला पे बैठे होते हैं बुजुर्ग लोग, तब की बात है। कुछ होंगे उच्च कौम के लोग या जो भी हो वर्ण के, वो जब हमारा ये मैसरी मेघवार ओरसा मेघवार जब निकलता था तो भाइयों आप उसको देखो, पंच था, बलवान पहलवान जैसा, पगड़ी बांधे तो यानी राजा ने बांधी ऐसी, मूछें देखो तो ऐसे लींबू लटकते हैं, ऐसी मूछें बड़ी बड़ी, हाथ में लाठी, जय निकलता। अब ये लोग जब उनको देखते थे तो ऐसे निकलता, देखो मेघवार का बच्चा, देखो शूद्र का बच्चा कैसे जा रहा है, यानी राजा हो, यानी वड़सर का राजा हो, यानी हमारा बाबा, महाराज को बाबा भी कहते हैं हमारे कच्छ में, तब की बात है भाई राजा सही। तो तब ये क्या कहता था हमारा मैसरी मेघवार, जो ओरसा मेघवार क्या बोलता पता है आपको उन लोग को? हाँ आई मुझे मुच्छू मना, हाँ मेरी है मुच्छें, जैसे अपने जाम बाबड़ा राव राजा की मुच्छें, बाबा की मुच्छें, ऐसी मेरी मुच्छें, ऐसी मेरी पगड़ी, ऐसा मैं ओरसा मेघवार हूं, जिसको तुम लोग डेढ़ कहते हो मैं वही हूं, उनका डेढ़ एक पछात जाति का मैं, एक आम आदमी पर मेरी मुच्छें देखो राव जैसी, ऐसे बोल। अब वही लोग उधर बैठे थे और बार बार राजा को यही बोलने जाते थे, यार महाराज आपको पता है कि ओरसा मेघवार जो है ना कोई, वो बार बार हमें चिढ़ाता है, जब हम चौराहे में बैठते तो वहां से निकलता ऐसे ही बोलता है, कहा या तो पांचे जाम अबड़े राव जी राजा जी मुझ बावी जी, या तो मुझे मना हे महाराज, या तो आपकी मुझे या तो मेरी, ऐसे बोलता रहता है, हे महाराज आपका अपमान करता रहता है ऐसा। अब तब बार बार जाम अबड़ा जी यही कहते थे, भाई कभी उसको अपन परखेंगे, कभी परीक्षा लेंगे। तो वो समय आया, केला के भेजा ओरसा मेघवार को बुलाओ। ओरसा मेघवार दौड़ता आया, क्योंकि दरबार के बुलावा था, राजा का बुलावा, राजन दरबार के दरवाजे पे आके द्वार पे आया, दूर से, बलादुर बाबा बलादुर, जय हो, जय माता जी बाबा, दूर से। अब पहले बोलते थे कि अपन बलादुर बाबा, ना बोले तो नाराज हो जाते थे, और मैसरी मेघवार समाज को तो जरूर बोलना ही चाहिए, नहीं बोलो तो मार खाओ, ऐसा।
वो बेचारा दूर से ओरसा में एक बार आया, बलादुर बाबा, जय माता दी। ओरसा में एक बार, हाँ बाबा बोलो। मैंने सुना है तू जब बार बार यहाँ से जब बाजार में निकलता है चौराहे पे, ये सब जो बैठे हैं हर रोज मुझे बोलते थे कि ओरसा में एक बार ऐसा बोलता है कि या तो जाम अबड़ा की मूछ है या तो मेरी। हाँ बाबा, हाँ मैं बोला सही बात है, मुझे ये लोग चिढ़ाते थे तो मैं बोलता था। तो अगर तू बोल रहा है और अगर तेरी मूछों पे नींबू लटकते हैं, तेरी मूछों में अगर पानी है, तो तू आज कुछ कर्तव्य करके दिखाओ इन लोग को, मैं भी मानू। और समय को एक मिनट सोच के फिर बोला, ठीक है महाराज, हे बाबा मुझे आज एक रात दीजिए, फिर कल सुबह आपको मैं मेरा पर्चा दिखा दूंगा, मैं मेरी शक्ति दिखा दूंगा। ठीक है, ठीक है। सब बोले ठीक है बाबा, ठीक है, इसको एक रात दे दो, हम भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब रात हुई, अंधेरा होने वाला। अब ओरसा में एक बार ने क्या किया पता है आपको? कुत्ते की खाल लेके गया था, कुत्ते की खाल पहना, चमड़ा से बना हुआ कुत्ते जैसा, और कुत्ते जैसा 4 पांव करके हाथों पर नीचे से चलने लगा। आपको पता है कहां गया? जहां अलादीन खिलजी खुद सोया था रात को, वहां धीरे पांव से जहां अलाउद्दीन खुद सोया था बादशाह, वहां जाके रुका। और इतना गुस्सा, हमारे वड़सर की, हमारे जाम अबड़ारे, हमारे वड़सर गांव के ऊपर, हे बादशाह तू चढ़ाई करके युद्ध करने, लड़ाई करने का ऐलान किया, तुझे पता नहीं? मेरे जैसे मेघवार भी है इसमें। मनोमन केरा और गुस्सा कर रहे, देख रहा है वो बादशाह सोया है। तो अभी मैं तेरी ये तलवार जो पड़ी, तेरी ही तलवार उठा के तेरा सिर कलम करके उड़ा के मैं अभी ले जाऊं मेरे बाबा के पास, तेरा युद्ध लड़ाई सब यहाँ खत्म कर दूंगा। अब मनोमन गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है, तलवार को देख रहा है। जैसे तलवार उठाने के अंदर का आवाज आया उसको, नहीं 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 नहीं, हे ओरसा मेघवार, ये तू नहीं कर सकता। तेरे को क्या हुक्म किया गया है? राजा बाबा ने क्या बोला है कि तू सिर्फ कर्तव्य करके कुछ ऐसा पर्चा करो, कुछ ऐसा दिखाओ करके कि हम सबको ऐसा लगे कि नहीं सच में तू मुच्छों वाला, मना मुच्छों में पानी, सच में तो हिम्मतवान, कुछ सूरवीर और बुद्धिमान हो। मेरे राव की ये हमारा मेस्त्री में एक बार आप देखो, एक राजा राजन की तरफ वफादार, और सोए हुए को नहीं मारना, वो कच्छी की एक सिद्धांत है, कच्छी का स्वभाव है। अरे कच्छ तो कच्छ है भाई, उसमें भी एक कच्छी हो। जैसे मैंने पहले भी बोला है, जब हमारे ओढ़ा जाम की बात है, होटल पदमणी, जब सौराष्ट्र के जंगल में हमारे कच्छ के ओढ़ा जाम वहां गए थे, ओढ़ा केरा गांव की बात है, हमारे भुज तालुका में, ये भी जाम ओढ़ा, ये अपड़ा जाम, अपड़ा ओढ़ा। जब वो उसको 12 साल का कुछ देशवटा दिया गया था इनके राज्य में से, तब वो भी सब बातें में कच्छ की जितनी हमारी वीर गाथाएं भाई आपको बस रखूंगा। ये तो एक मुख्य थोड़ी सी बात हमारे कच्छ की बखान।
पदमणि जब बोलती है, मोर जब उधर बोला और श्रावण का महीना होगा, मोर जब बोला और टौका, तब पदमणि ने देखा और इधर होड़ा, जैसे मोर टौका और बोला, तब होड़ा को अपना कच्छ वतन याद आ गया। कच्छ वतन याद आया और सीधा पदमणि को बोला, हे पदमणि, ये मोरला ने मुझे टौकार करके बोल के मेरा कच्छ वतन याद दिलाया। हे पदमणि, हे होथल, चलो कच्छ चलते हैं। तब पदमणि फिट करती है उस मोरला को, फिटकार करती है, हे मोरला, तू अभी क्यों टौका, क्यों मेरे होठे को कच्छ वतन याद दिलाया। वो एक बड़ी सी बातें हैं, पर तब होठा को बोलती है, हे होठा, उधर है क्या तेरे कच्छ में। कंडो बावर ने कख, उधर है भी क्या, कांटे हैं, ये बावरिया है मना कांटे हैं, वो कख है मना ये जो घास है, और क्या है। तब होठा जब बोलता है, हे होथल सुन सुन मना सुनो, चित कंठ बावर ने कख, तू मुझे कछड़े त हल, उत जा माड़ू सवाल। एक एक मानव तो देखो मनुष्य, मेरे वहां के आदमी, सवा सवा लाख के मूंछों के दाव देने वाले, पगड़ियां पहने, लाठियां हाथ में लेके, हमारे कच्छी को कैसे बोल सकती हूँ, मेरे वतन को मैं कैसे बोलूं। ऐसा जब होठा ने बोला उत्थल को, वहां के मानव देखो, तो मनुष्य देखो, चल तो सही, एक एक कच्छी को देख। ऐसे हमारा ओसा मेघवार, वहां बादशाह सोया है। अब मैं कुछ तो सबूत ले जाऊं। अब वो देखा कि कटार पास में पड़ी है, मना वो खंजर, वो मुठ, उसकी सोने का कवर और मुठ हीरा जड़ित थी, जो होती है मुठ वो। अब वो खंजर उठा के, वो जो खुद एक मोची का काम करता था, चमड़े का सिलाई, चप्पलों की ये सब सिलाई करता था, तो वो साथ में ले गया था हथियार, राम भी जो नहीं चमड़ा काटने गया थी वो। अब उसने क्या किया, वो कटार निकाल ली हीरा जड़ित मुठ वाली, और उसकी जगह राम भी डाल दी और चलाया वापिस। सुबह इधर दरबार भरा गया, सभा भरी गई है, और सभा भरी गई है, और इधर 10 बजे 11 बजे समय जा रहा है, कब की सुबह हो गई। पूरा दरबार आज औरसा मेघवार क्या करके आया, देखने सुनने के लिए आए हैं। 11 बजने को आए, औरसा मेघवार नहीं आया, और सब यही अनिष्ट लोग, दुष्ट लोग वापिस बोलने लगे, हे बाबा, देखा, देखो आप देखिए, अभी तक औरसा मेघवार नहीं आया। झूठी झूठी मूछे को ताव देता है, बोलता है मेरी मूछे तो बाबा जैसी मूछे हैं। हे बाबा, कुछ नहीं कर सका, इसलिए नहीं आया। और जैसे ये लोग बोले, चुड़बुड़ सभा में चालू हुई, वैसे ही द्वार से आया औरसा मेघवार, बलादुर बाबा, बलादुर, जय हो बाबा की जय, माता जी, जय माता जी। आया, जैसे ही अंदर आया, सब बंद, बोलती बंद, सन्नाटा, एकदम शांत। सुई फेंको तो आवाज सुनाई दे, सुई फेंको तो ऐसी आवाज, ऐसी शांति। ये तो आया पर खाली हाथ। जय माता जी, बाबा जय हो। अच्छा मना, आओ 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 आसा मेघवार, हम तेरा इंतजार करें, राजा ने बोला। आया पास में, जाम अबड़ा भी राजा देख रहे हैं, अरे खाली हाथ आए हो, कुछ करके नहीं आए। ये सब लोग मुझे ही कब से सुना रहे, ताने माने मार रहे हैं।
अरे बाबा शांति तो करो, मुझे श्वास तो लेने दो शांत। ठीक है, 1-2 मिनट शांत होने के बाद सबको देख के सब लोग देखे, ऐसे बोला, हे बाबा आप सुनो और देखो। जैसे कटार निकली और कटार निकाले तो वहां के जो आसपास बैठे हुए थे वो दरबारियों में जो दो खड़े थे सामने, वो सैनिक उसके, वो तलवार, अरे भाई मैं ये कटार जो लाया हूं खंजर राजा को मारने के लिए नहीं, मैं तो दे रहा हूं। जाम अबड़ा बोला रुको, हाँ बोल। लो महाराज, ये क्या, आप देखो तो सही। जैसे जाम अबड़ा ने देखा तो खंजर के मुठ के ऊपर हथाओ जो होता है, अलाउद्दीन खिलजी का नाम और सिक्का लगा हुआ था बादशाह का। ओहो, ऐसा मेघवार, ये कटार, ये खंजर। बोले महाराज बाबा देखो आप, अलाउद्दीन खिलजी खुद की है। कैसे लाए? वो मैं कैसे लाए, जो भी में है कि नहीं है। अरे वाह, सब चुप, वापिस सब चुप। देख के जाम अबड़ा सबको दिखा रहे, देखो भाई ये इनका बुद्धि का एक करिश्मा। सब चुप। वाह सब एक और वाह, ये तो बहुत बड़ा काम किया। हे महाराज अभी आप सुनो, ये तो आपका हुक्म नहीं था, नहीं तो मैं जैसे ये कटार लाया। हे महाराज, वही उसकी अलाउद्दीन खिलजी बादशाह की तलवार जो उसके पास पड़ी थी वो सोया था, और मैं वही तलवार उठा के जैसे ये कटार लाया तो मैं उसका सिर लेके आता आपके पास, उसका मस्तक लेके आता। पर हे बाबा, आपका हुक्म नहीं था, आपकी रजामंदी नहीं थी, मैं कैसे आपकी बात को टालू। आपने तो बोला था कुछ करिश्मा करतब करके दिखाओ। हे बाबा आप देखो, जैसे मैं कटार लाया तो मैं 2 मिनट में उसका सिर उड़ा के लेके आता आपके पास। अब आप ये सब देखो, सब सुनो। जाम अबड़ा बोले देखो भाइयों देखो, ये आशा में ग्वार, तू सचमुच मुछो वाला लींबू तेरे मुछों में लटकती है। तू आज से मेरा भाई जैसे हो, आज से तू मेरे मित्र हो। हे आशा में ग्वार, आज से मैं मेरे सिंहासन के पास में तुझे बिठाऊंगा और मेरी सेना का मुख्य सेनापति बनाऊंगा। ऐसे ऐसे इतना जाम अबड़ा अड़बंग खुश हुआ, आशा मेघवार को गले लगाया, इतना खुश हुए और सेनापति का पद देके वहा। इन लोग को देखो तो काटो तो खून न निकले, और ऐसे मुंह काले पड़ गए जैसे मामी देव के समय में इन लोग का ऐसे हुए, तो तब यही हालत। ऐसा आशा मेघवार था। दूसरे दिन सुबह उठा अलाउद्दीन खिलजी, देखा तो अरे ये मेरी कटार कहाँ गई, इसकी जगह ये कौन आया। अब ये बात वहां पहुंच गई थी औसा मेघवार की, और साथ साथ वहां का बादशाह का सैनिक भी आया। जापना सलाम, हाँ बोलो क्या खबर लाए हो। महाराज बादशाह बोलो। जाम अबड़ा जी ने बोला है, इसमें लिखा है, हे अलाउद्दीन खिलजी, हे बादशाह, तू भले दिल्ली से इधर आया, जो जिस सुमरियों को तो जिसके पीछे आया है, जिसके लिए, उस सुमरियों को मैं तेरे को लौटाऊं तो क्या दूर की बात, पर हे बादशाह मैं तुझे उसका मुंह भी ना देखने दूं, ऐसा लिखा। और मैं भले मेरे कच्छ की या मेरी सेना छोटी है, तेरी सेना बड़ी है, लश्कर बड़ा है, पर हे बादशाह मैं तुझसे युद्ध करूंगा, ऐसे लिखा। और बादशाह खड़ा हो गया। अरे एक तो वो भी सोचने भी लग गया, एक तो छोटी सेना,
जाम अबड़ा सूरवीर है मुझे पता है, पर इसकी जो सेना में जो ये इनके जो गांव में जो ये इसे एक जो ये कोई ओसा मेघवार का जो मैं अभी अभी नाम सुना, ये सैनिक बोल रहे, तो ये ऐसे बुद्धिवान शक्तिवान होंगे तो जाम अबड़ा अड़बंग की सेना भले छोटी होगी पर बुद्धिशाली है, शक्तिशाली है, सूरवीर हैं, चलो युद्ध करेंगे। ऐसा फिर युद्ध शुरू होता है। उसी दिन से युद्ध शुरू हो गया भाइयों। युद्ध चालू हुआ, लड़ाइयां चालू हुई। वहां और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन नहीं भाइयों, 72 दिन जब ये युद्ध चला, लड़ाई चली। और यहां जब युद्ध में जब एक बात रह गई थोड़ी सी, मैं आपको बता दूं। 1-2 बात रह गई थी तो सो मैं बता दूं। तो जाम अबड़ा जी का जब युद्ध में आने की तैयारी हुई, उस दिन जाम अबड़ा जी ने सुमरिया सतियों को एक प्याला दूध का भर के देखे आए थे और बोले थे, हे बहनों, अगर मैं आपकी ये रक्षा करने में जा रहा हूं, युद्ध लड़ाई करने, अगर मैं अलादीन को भगा दिया या जीत गया तो समझो बहनों आपका भाई जिंदा है। और अगर ये जो मैं दूध का प्याला आप लोग को देके जा रहा हूं, अगर मैंने वीर गति पाली, अगर मेरी मृत्यु हुई, तो हे बहने, ये दूध का प्याला जो है अपने आप खून का रंग लेता आएगा और रूप खून जैसा बन जाएगा, लाल कलर का। तब आप समझना बहनों, आपका ईश्वर बेली होगा, जय माता जी बेली होगी। अब इस तरफ जब अलादीन खिलजी के हाथों से युद्ध लड़ाई में जाम अबड़ा जी का जब सिर छेद हुआ, तब इधर 72 दिन 17-2 तब जब युद्ध चला है, तब धीरे धीरे दूध जो यहाँ था वो लाल होने लगा था भाइयों। और वहां जो जहां सिर गिरा, वहां आज भी वहां एक बड़ी समाधि और मंदिर बनाया गया है। और नलिया से 12 किलोमीटर पे ये वहां जाम अबड़ा जी की समाधि है। और जब सुमरिया सतियों ने देखा कि भाई अभी हमारा भाई रहा नहीं, भाई ने बलिदान दे दिया, वीर गति पाए हैं, भाई की मृत्यु हुई है, तब सुमरिया भी वहां से नदी पार कर, जब यहाँ नदी थी, एक नदी जा रही थी, जहां अभी मंदिर है जाम अबड़ा जी का, और एक किनारा पे थोड़े से ऊपर छोटा सा डूंगर पहाड़ के ऊपर बड़ा मंदिर है जाम अबड़ा जी का। दूसरे किनारे पे सुमरिया दादियों की, सुमरिया सतियों की वहां समाधि है। धरती ने, जमीन ने उनको एक जगह दी जब प्रार्थना बंदगी की थी, हे धरती मां, हमें आप जगा दो और हम भी हमारी रक्षा करो। हमारा भाई जो सिंह समान था, ऐसे दाड़ दाड़ करके ऐसे जैसे पांव रखे और चले तो धरती धुजने लगती थी, धरती कंपने लगती थी, ऐसा हमारा भाई वीर गति पा लिया है। हे मां धरती, हमें जगा दो। तब उस नदी में जब वहां धरती फटी है और वहां सुमरिया
140 सुमरिया, जो भी सुमरियां बची वहां से आई थी रोआ सुमरी से, पूरी उसमें समा गई और धरती माँ ने जगह दी। वहां आज 20 तारीख को वहां धुलेटी के दिन मना, धुलेटी के दिन, वैसे धुलेटी का दिन था, तो 20 तारीख को मेला था और सुमरिया दादी के वहां भी मेला। और कहते हैं भाइयों बहनों कि यहाँ थोड़ा सा एक किनारा और दूसरा किनारा, बीच में कुछ ऐसा नदी का जो होता है अंतर, उतना में उधर ढोल बजे तो इधर सुनाई नहीं देता है ढोल का आवाज। ऐसी ऐसी कुछ कहावतें हैं, ये सब हमारे कच्छ में है भाई। तो ये कच्छ की एक बात है। जाम अबड़ा जी अड़बंग की बात मैंने आपको पास रखी। सती सुमरियाओं की बात भी, जो महिलाओं के रक्षण के लिए अपनी शहादत ले ली, बलिदान दे दिया। और आज के समय में ये भी कल युगी था, 719 साल कुछ हुए, कोई ज्यादा दूर की बात नहीं। इसी गोर कल युग में ऐसे ही वीर योद्धा हो गए, लड़वैये, स्त्री और महिलाओं की रक्षा करने के लिए, रक्षा करने के लिए। तो आज का समय आप देखो, कितने अत्याचार पापाचार। आप याद करो उन वीरों को, उन शहीदों को, इन वीरगति जो पाए, ऐसे हमारे जाम अबड़ा जी, ऐसे कितने हमारे कच्छ में सती यति वीर योद्धा लड़वैये कितने हो गए। वो सब में आपके पास, जैसे मैंने अभी अभी बोला होथल पदमनी ओडा जाम की बात, जैसे हमारे सती तोरल जैसल तोरल की समाधियां, वो भी बातें, और हमारे ये काला डूंगर सफेद रण, वो तो आप बात सुनते होंगे, देखते होंगे। ऐसी बहुत सी बातें हैं, कहानियां हैं, वीर गाथाएं हैं, सो मैं आपके पास रखता रहूंगा। आज के मानवता सत्संग में जाम अबड़ा जी की बात को, अड़बंग जो हमारे अबड़ासा तालुका में नलिया से 12 किलोमीटर ही दूर है, तो इसलिए आप आए, पधारे हमारे कच्छ में। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार आए तो सही, कच्छ की मेहमान गति मानने। इसलिए आप आए, पधारें कच्छ। इतनी सी बात जाम अबड़ा जी की आज के सत्संग में यहाँ रखेंगे और वंदन करेंगे। ऐसे जय माता जी बोलेंगे जाम अबड़ा जी, ऐसे वीर सपूत को, इनकी बहादुरी को, स्त्री महिलाओं की, बहनों की रक्षा के लिए जो अपने बलिदान दे दिए, ऐसे सूरवीरों को स्मरण में लाएं, पुष्पांजलि अर्पित करें। ऐसा अब थोड़ी सी बात शिवाजी महाराज। मैंने अभी अभी आपको जो बताया कि मराठा के केसरी, महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात आज अभी थोड़ी सी जीवनी आपके पास रखेंगे, फिर कथा को, सत्संग को आज विराम देंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को इसमें शायद गलत शायद आ गई हो तारीख, तो 1630 को शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु की तिथि 3 अप्रैल
1680 को जवानी में भाइयों अपने देश के ऐसे सपूत वीर जैसे हमारे कच्छ के केसरी ये जाम अबड़ा जी भी 40-50 की उम्र में और छत्रपति शिवाजी महाराज भी कुछ 50 उम्र में भी एक वीर गति को पाए थे। इस छत्रपति महाराज की थोड़ी सी बात करके आगे बढ़े। भारत के वीर सपूतों में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम अग्रण्य है, आगे बहुत आगे मुख्य में बोला जाता है। वो सब आप लोग जानते हो। बहुत से लोग इन्हें हिंदू सम्राट कहते हैं और कुछ लोग मराठा का गौरव कहते हैं। ऐसे छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का पूरा नाम शिवाजी भोसले था। शिवाजी के पिताजी का नाम शाहजी और माता जी का नाम तो आप सब जानते हो, माँ जीजाबाई। उनका जन्म महाराष्ट्र के पुणे का शिवनेरी दुर्ग में का जन्म हुआ था। और स्वतंत्र भारत राष्ट्र को विदेशी और आतताई राज्य सत्ता से स्वाधीन करके सारा भारत को एक सार्वभौम स्वतंत्र शासन स्थापित करने का एक प्रयत्न स्वतंत्रता के और अनन्य पुजारी वीर प्रखर शिवाजी महाराज ने किया था। स्वतंत्रता की लड़ाई जैसे ऐसे शिवाजी महाराज का भी बहुत सा इसमें एक सहयोग है। इसी प्रकार अमर स्वतंत्रता सेनानी भी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। कुछ लोग उन्हें मुस्लिम विरोधी कहते हैं, पर शिवाजी महाराज मुस्लिम विरोधी नहीं थे। कुछ कट्टरपंथियों की वजह से उद्दंडता के विरुद्ध जो थे उनके बारे में कुछ ऐसी थोड़ी सी बात थी। बाकी मुस्लिमों के कितने इन शिवाजी महाराज की सेना में कितने मुस्लिम कुछ बड़े ओहदे पे थे, सरदारों में थे, तो ऐसी बात हो नहीं सकती। एक खुलासा है बात का। 1674 में ग्रीष्म ऋतु में शिवाजी महाराज को धूमधाम से सिंहासन पे बिठाया गया था। और दबी कुचली हिंदू जनता को उन्होंने भय मुक्त किया था। सिंहासन पे बैठ के हिंदुओं की रक्षा की। उनका बचपन उनकी माता जीजाऊ के मार्गदर्शन में बीता। माता जीजाबाई धार्मिक स्वभाव वाली होते हुए भी गुण और स्वभाव से और व्यवहार में मां वीरांगना के नारी, एक वीरांगना नारी जैसी थी। नारी थी वीरांगना, जैसे लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, ऐसे वीरांगना कही जाती थी।
इसी कारण उन्होंने बचपन में छत्रपति शिवाजी महाराज को लालन पोषण जब कर रही थी, तब मां रामायण महाभारत और अन्य भारतीय वीरात्माओं के उज्जवल कहानियां सुनाई करती थी और उसे शिक्षा दिया करती थी। माता खुद भी आजकल की माताओं की ये सब बातें ध्यान देने जैसी है। जैसे माँ जिजाऊ ने अपने छत्रपति शिवाजी बेटे को बचपन से ऐसे संस्कार दिए थे, वीर सपूत बनने के। ऐसे छत्रपति महाराज शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उनके पुत्र का नाम संभाजी था। शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ऐसे शिवाजी महाराज का परिवार था और शिवाजी महाराज को जब बचपन में माँ झुलाया करती थी और पारणा में जैसे लोरी हम लोग हालरड़ा कहते हैं, माँ लोरी सुनाती थी। माँ जीजाबाई शिवाजी महाराज को, जैसे माँ अपने बच्चों को जब छोटे बच्चे होते हैं तब जैसे हालड़ा गाती है या तो लोरी, आप हिंदी में लोरी कहते हैं, लोरी सुनाती थी। वो मैं आपके पास थोड़ी सी हमारे गुजराती में आप समझ जाओगे, सो मैं आपके पास वो रखूंगा। हे आप मायू गेल चांदलो ने जीजाबाई ने आव्या बाड़ रे, जीजाबाई ने आव्या बाड़। बाड़ूड़ा ने मात ही चोड़े, दाणाणाण डूंगरा बोले। बाड़ूड़ा ने मात ही चोड़े, दाणाणाण डूंगरा बोले। शिवाजी ने नींद रूनावे, माता जीजाबाई झूलावे। शिवाजी ने नींद रूनावे, माता जीजाबाई झूलावे। झुलाते हुए माँ लोरी सुना रही और गा रही है। क्या कह रही है? पेट मां पोटी ने सांभळेली बारे, राम लक्ष्मण नी वात रे, हे राम लक्ष्मण नी वात। माता जी ने मुख ते दीठी, उड़ी एनी ऊँघ ते दीठी। माता जी ने मुख ते दीठी, उड़ी एनी ऊँघ ते दीठी। शिवाजी ने नींद रोनावे, माता जीजाबाई झूलावे। माँ कह रही है, राम लक्ष्मण की बातें सुना रही है, रामायण की, जो मैंने अभी आपको बोला रामायण महाभारत की बातें। माँ ऐसे इसमें जब ऐसा भी है कि भाई माँ के जब पेट में थे शिवाजी तब भी सुनाई थी। जैसे कि द्रौपदी के पेट में या सुभद्रा के पेट में जब अभिमन्यु था और अभिमन्यु ने ये सब बातें जब सुनी थी, रामायण की बातें जब सुनी थी, ऐसी वेदों की बातें, ऐसे ही झुला रही है और माँ और गा रही है। पोट जो मारा रे बाण,
पोटी ले जो आज पेट भरी ने, है पोटी ले जो आज पेट भरी ने, रेसे नहीं रण गेलूड़ा, खावा मुठी धान नी वेड़ा, रेसे नहीं रण गेलूड़ा, खावा मुठी धान नी वेड़ा, शिवाजी ने नींद रूनावे, माता जी जब आई जुआ। हे बेटा तू मेरा इतना तू अभी पेट भर के दूध पी ले, तेरा पेट भर ले बेटा। कल तुझे रणभूमि में युद्ध करने जाना पड़ेगा, तेरे पास समय नहीं होगा, खाने के लिए मुट्ठी दान भी न मिले और तुझे भूखा भी रहना पड़े, लड़ना पड़े। हे बेटा तू आज पेट भरी ने मेरा दूध पी ले। पेरी ओढ़ी ले जो पातड़ा रे, पीड़ा लाल पीरो जी चीर रे, पीड़ा लाल पीरो जी। काया तारी लोई माना से, ढाकण तेरी ढाल नूथा से, काया तारी लोई माना से, ढाकण तेरी ढाल नूथा से, शिवाजी ने नींद रूनावे, माता जी जब आई झुलावे। ये बेटा आज तुझे जो भी पहनना है तू पेरी लेने पहन लेना बेटा। जो भी तुझे चीर पहनने हैं, लाल पीले जो भी रंग के कपड़े पहनने पहन लो बेटा। कल युद्ध भूमि में अगर तू लड़ाई करने जाएगा तब तेरी ये जो शरीर, तेरी ये जो काया है पूरे खून से लथपथ होगी, खून ही खून बहता रहेगा बेटा। इस रणभूमि में तुझे जाना है, ऐसे तेरे दिन आएंगे तब तेरी रक्षा करने वाला ढाल ही होगा और कोई रक्षा नहीं, तू ही अपनी रक्षा करेगा ढाल से। इसलिए हे बेटा तुझे जो भी अभी जैसे भी एक वस्त्र कपड़े पहनने, जैसे सज धज करने, सब अभी से कर लो। ऐसे माँ जीजाबाई झुला रहे हैं और बोल रही हैं, लोरी सुना रही। घुघरा दावणी पोपट लाकड़ी फेरवी ले जो आज रे, तमे फेरी ले जो यार, तेदी तारे हाथ रे वानी, राती बांबोड़ भवानी, तेदी तारे हाथ रे वानी, राती बांबोड़ भवानी। हे बेटा अभी तो तू छोटा है, बचपन, पर मैं तुझे अभी से कह रही हूँ। हे बेटा जो भी ये तुझे खेलने के जो भी खिलौने हैं, जैसे घुघरे बजाने वाले, ये पोपट लाकड़ी जो लकड़ी से जो होती है खिलौना, वो सब खिलौनों से खेल लो बेटा। जब तू रणभूमि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए जब तू रणभूमि जाएगा, यहाँ युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा बेटा, तभी तेरे हाथ में खिलौने नहीं होंगे। राती बम्बोड़ भवानी, ये भवानी मना ये तलवार तेरे हाथ में होगी, और ये माता जी का प्रसाद दिया हुआ ये भवानी तलवार होगी, तिरछी भाले होंगे बेटा, उन्हीं से तेरे ये लड़ाई तुझे करनी, युद्ध लड़ने हैं। इसलिए अभी जो तेरे को बचपन में जो भी खेलना है तू खेल लो। ऐसे
लाल कंकु केरा चांदला ने भाले ताण जो केसरिया रे ए भाले ताण जो केसरिया तेरे तो सिंदूरिया थापा छाती माथे झीलवा बापा तेरी तो सिंदूरिया थापा छाती माथे झीलवा बापा शिवाजी ने नींदरू नावे माता जीजा बाई झूलावे। हे बेटा, आज तुझे जो भी केसरी लाल चंदन तिलक जो भी करने कंकु के तिलक कर लो। कल युद्ध भूमि में रणभूमि में जब जाओगे तब तुझे सिंदूरी तिलक करके जाने पड़ेंगे और केसरिया करने पड़ेंगे। इसलिए बेटा तू आज सिंदूरिया तिलक कर लो। सुईल जे मारा केसरी रे तारी हिंदवाणियों जोवे वाण जागी वेलो आव बालूड़ा माने हाथे भेट बंधावा शिवाजी ने नींदरू नावे माता जीजा बाई झूलावे। गाना नान डूंगरा बोले शिवाजी ने नींदरू नावे। जितना भी सोना है बेटा अभी तू सो ले। अपनी भारत की भूमि अपना देश की रक्षा के लिए तेरा हिंदवाणु माना देश हिंदुस्तान तेरा इंतजार कर रहा है। तुझे कल युद्ध में और रणभूमि में जाना है, कह रहा है और इंतजार कर रहा है, पुकार कर रहा है कि जल्दी आओ शिवाजी, जल्दी आओ, अपने देश की रक्षा कर। ऐसे शिवाजी ने नींदरू नावे माता जी जबाई झूलावे। बाड़ोड़ा ने मात ही चोड़े दाना नान डूंगरा बोले शिवाजी ने नींदरू नावे माता जी जबाई। ऐसे थे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी, जिनकी माता वीरांगना जैसी जो बचपन में बेटे को झुला रही है, लोरी सुना रही है, उसमें भी एक रणभूमि और वीरता की बातें, जो माँ बलिदान की बातें सुना रही है इस लोरी, इस आलरडे में आपने सुना। ऐसे छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई, ऐसे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इसलिए आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा में दो केसरी, एक अपने मराठा केसरी देश के वीर सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज की गाथा जीवनी, और हमारे कच्छ के केसरी वीर सपूत जाम अबड़ा जी अड़बंग की बात। तो मैंने आज दो एक वीरों की बात आपके पास रखी, उनका जन्म महोत्सव की बात, उनकी मूर्तियों की बात, की वीर गति की बातें मैंने आपके पास रखी। दोनों अपने देश के सपूतों को, हमारे कच्छ के सपूत जाम अबड़ा जी अड़बंग को एक वीरांजलि, एक पुष्पांजलि अर्पित करें, स्मरणांजलि स्मरण करें उनकी शहादतों को, वीर गतियों को। जय माता जी बोले, जय भवानी बोले, क्योंकि शिवाजी महाराज भी भवानी माँ के परम भक्त थे। हमारे जाम अबड़ा जी भी माँ आशापुरा के परम भक्त थे। दोनों वीर
माता जी के परम भक्त थे, इसलिए जय माता जी बोल के आज के मानवता सत्संग को विराम दे। इससे पूर्व श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रट्टिलियो राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र च मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सर्वरिते छे लाभनु काम, श्री राम जय राम, जय जय। हालो बोलो श्री राम जय राम, जय 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 जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु कुलगुरु भगवान की जय। आज के आनंद की, जो जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी जो भी सुने इनकी हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हरे कृष्ण। श्री हरि। जय माता जी।